हेलो जी दोस्तों, आज हम चल दिए हैं नैनीताल की तरफ। नैनीताल यानी उत्तराखंड में है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ पता नहीं, बट हाँ हम चल दिए हैं। ये सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हमारे ड्राइवर जो भैया हैं वो अपने बचपन की मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ हमें सुना रहे हैं। तो हमारा टाइम पास बिल्कुल अच्छे से हो जाता है और ये हमारा ये जो सफ़र है, इतना लंबा सफ़र है, वो कट जाता है। अब हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। अब रात का नज़ारा तो बहुत सुंदर होता है, बट हम इतने थक चुके थे कि हमने कहा ठीक है, टाटा बाय बाय, अब हम सुबह मिलते हैं। अब सुबह हो गई थी और हमने बाहर आकर देखा तो देखा कि भाई साहब मौसम में इतना शांति थी और बादल हमारे घर से टकरा रहे थे। अब बचपन से मेरा सपना तो था कि हाँ बादल मेरे मुंह पर आकर पड़ जाएं, लेकिन अब ठंड भी थी थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं थी। अब हम पहुँचे थे नवदुर्गों में, तो हमने क्या किया, हमने पूजा की सुबह सुबह उठ कर और हमने नाम लिया भगवान जी का। अब भाई लोग कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी डालने की वीडियो, क्यों नहीं डालूंगी, क्योंकि ये व्लॉग ही हमारा मंदिरों का है, क्योंकि हम जाएंगे मंदिर, ठीक है। और मेरी बकवास सुनने की आदत तो आप डाल ही लो। पूजा हो जाने के बाद हमने करा भगवान को प्रणाम और फिर हम गए तैयार सूट बूट पहन के, और आज का दिन हमारा यूं ही चला गया। इसलिए हमने नेक्स्ट डे सुबह उठकर हम तैयार हुए और हमने देखा ये बाहर का नज़ारा। फूल लाल लाल खिल रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। और हम बैठते बैठे कुछ बात करते हमें प्लानिंग करी कि कहाँ जाना है घूम के, ऐसे ही रात हो गई। मतलब हम इतने आलसी, सुबह से उठ के शाम तक क्या ही किया, हमने पूजा की, बात की, बस रात हो गई। अब हम नेक्स्ट डे तैयार होके चल दिए नैनीताल की तरफ। नैनीताल झील वैसे तो बहुत सुंदर है, रात में और सुंदर लगती है, लेकिन रात में अगर मैं वीडियो बनाती तो आपको कुछ नहीं दिखता। और मुझे नेचर का देखने का शौक था और हमें मंदिर भी जाना था, जो नैना देवी मंदिर है नैनीताल झील के पास। अब यूँ तो लोगों को धूप में चलना पसंद नहीं है, बट यहाँ की इतनी शांति और इतना अच्छा वातावरण देखकर मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया। अब इतनी हिंदी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आती नहीं, ठीक है। मैं अपनी बुआ के साथ गई थी और बीपी हाई होने की वजह से मेरी आंखों में सूजन आ गई थी, पर कोई बात नहीं। मैंने आज इतना जो चली हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टूर पे मैं इतना चली कि बस पूछो मत मैं कितना चली। मतलब घर आकर जो हालत ख़राब हुई है ना, पूछो मत। एक तो ऊंचाई, पहाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अब मैं यहाँ पोज मार रही थी मस्त मस्त। मैंने कहा अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। यहाँ के पेड़ इतने सुंदर लग रहे थे। अगर म्यूज़िक वीडियो या फिर आप अपनी फ़ोटो शूट कराना चाहते हो तो बेस्ट जगह इन द वर्ल्ड है। मतलब हर जगह, हर एक कोना आपको फोटोजेनिक लगेगा। अब यहाँ पर सब लोग टहल रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल मॉर्निंग में गए थे, क्योंकि हमें मंदिर जाना था नैना देवी के, और पूजा सुबह सुबह ही होती है। अब यहाँ पे देखो मछलियाँ मस्त देख के लोगों को आ जाती हैं कि भैया खाना मिलेगा खाना मिलेगा। अब ऐसे तो यूँ ही हम चलते रहे, हमने सबकी फ़ोटो ली, अपनी भी ले ली हमने कहा भैया हम बना रहे हैं तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हम बना रहे हैं। पता चला लोग कहीं किसी और का उठा के डाल दिया है। अब हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए हम कहा कि बस हो गया, अब हम कैमरा पलट देते हैं। अब हम करने को तो ऑटो भी कर सकते हैं या ई रिक्शा चलते हैं, क्योंकि वो नहीं है, बट यहाँ की सुंदरता, ऐसी सी तस्वीरें हमसे मिस हो जाती हैं ना। इसलिए हमने कहा जैसे ये बनी कितनी क्यूट है, ये फ़ोटो के लिए बनाया गया था, अब भैया फ़ोटो खिंचवा लो। हमने कहा हमारे पास तो दिल ही नहीं है, हम इसलिए दिल के अंदर फ़ोटो खिंचवाएंगे ही नहीं। अब ये यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट हैं, मस्त फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं हम नहीं खिंचवाएंगे, शर्म आ रही है। फिर हम चल दिए यूँ ही, बस तीन तरफ दिखाते हुए हम चले जा रहे थे। ये अंकल पता नहीं क्या देख रहे थे, किसको देख रहे थे, भगवान जाने। अब देखो सबको दिखा के मैंने कहा कि देख लो भैया कितनी सुंदर जगह है, मन आनंदित हो जाए। ये भी गोल चक्कर था, पर यहाँ पे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने लोग थे ना कि एक फ़ोटो नहीं आ रही थी, एक ढंग की फ़ोटो। इतनी अच्छी जगह है, मतलब हम घूमने वाली जगहों पर यही होता है कि एक अच्छी सी फ़ोटो नहीं आती है। बस एक थोड़ा सा मैंने पोज दिया, मैंने कहा बस जो भी है, मुझे नहीं पता अंधेरा था उजाला था, मेरी शक्ल तक नहीं आई, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है बस हो गया। अब हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करे थे, क्योंकि हम पूरी राउंड लगा के थक गए थे। और हमने कहा भैया यहाँ पे भी एक फ़ोटो ले ही लिया जाए, इतनी अच्छी जगह आए हैं तो वैसे कौन आता है, इतना थक जाते हैं भैया, हम पे नहीं होता, इतनी नहीं मेहनत नहीं होती कि इसलिए हम
ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं डालते भैया, ये भी हमने कब डाला था। इसके बाद एडिटिंग करने में 10 घंटे लगा लिए हमने, और फिर उसके बाद हमने नवरात्रों में बनाया था। अब दिवाली भी जा चुकी है, तब हम इसे डालेंगे, है ना। हम पहुंच गए नैना देवी के मंदिर और हमने ले लिया प्रसाद, ठीक है। अब वैसे तो इसमें अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग करना, बट हमने कहा नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग करेंगे अपने व्यूज़र के लिए। तो हमने चुपचाप से कैमरा छुपाया। अब हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम वहाँ की अथॉरिटी को हर्ट करना चाहते थे, पर लेकिन यार मंदिर आए हैं, मंदिर में जब तक मंदिर की शक्ल नहीं देखी तो क्या फ़ायदा। मंदिर बाहर से कुछ ऐसा लगता है, इसके अंदर जाते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर पड़ता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बहुत बड़ी है, देखिए आप भी देख ही लीजिए। यहाँ पे चप्पल जूते उतारने की जगह थी और हमने ये उतार के हम नैना देवी के दर्शन के लिए पहुँच गए। हमने सबसे पहले उनकी पूजा की, साथ ही साथ बहुत भीड़ थी और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो आपको धुंधली तस्वीरें दिख सकती हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नैना देवी की ही भगवान की मूर्तियाँ हैं या फिर उनका ही मंदिर है, बहुत सारे सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर हैं, ठीक है। जैसे भैरव जी, इनकी इतनी सुंदर अलग अलग स्वरूपों में मूर्तियाँ थी कि मन मोहित हो जाए। लेकिन यही होता है कि मंदिरों में ना ज़्यादातर भगवान जी के सामने लोग खड़े ही नहीं होने देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं ठहरी एक छोटी सी नन्ही सी भक्त, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। मैंने माता से प्रार्थना करी कि हम सभी अच्छे से रहें, मस्त रहें, सुखी रहें और सबका परिवार स्वस्थ रहे, ठीक है। अब आप सभी की मनोकामना बैठे बैठे पूरी हो जाए, मैं तो ये कह रही हूँ भगवान जी की जो विश है वो आपकी पूरी हो और आपका स्वास्थ्य भी सही रहे। मंदिरों में इतने सुंदर भगवान थे कि सच में मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और बस ये था कि कोई देख ना ले मेरे कैमरे को, मुझे डांट पड़ जाएगी। मेरे कानस इतने सुंदर लग रहे हैं कि पूछो मत। हाँ भलैया ले लूँ मैं तो, बट हाँ पूजा पे भी ध्यान देना था। कैमरा तो मैंने सिर्फ जेब में रख रखा था, तो कैसा एंगल आया ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि भैया फ़ोन मेरे हाथ में था नहीं, ठीक है। अब हम इसमें से बाहर आ गए। बाहर आके हमने सोचा कि हम क्या करें। अब सामने शिव जी की शिवलिंग भी रखी थी, उस पर पानी चढ़ाना था, और जल चढ़ाने के लिए मुझे फ़ोन को अंदर रखना पड़ा, क्योंकि बिकॉज फ़ोन में पानी जा सकता था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ की बाहर की तरफ से पूरा मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पे आपको वोटिंग भी कराई जाती है। वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये। साथ ही मैंने अपनी बुआ जी के साथ फ़ोटो ले लिया, मस्त मस्त पोज बना कर, है ना। बट ये सेल्फी स्टिक इतने लोग थे कि ना मुझे समझ में ही नहीं आता कहाँ से खाली मिलेगा मुझे व्यू, है ना, और कहाँ से अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा सब सेल्फी में ले लो, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब चाचा हमारे आगे आगे चल रहे थे। अब इससे बाहर निकलते ही आपको मिलेगा बहुत घना मार्केट ना। मार्केट में सब कुछ मिलेगा आपको, खिलौने बच्चों के, तो बच्चों के खिलौने इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है बच्चे आएंगे देखेंगे जिद पे अड़ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले बच्चों की चीज़ें होती हैं। डेकोरेशन का सामान भी बहुत ही सुंदर सुंदर था, पर हम रुके नहीं किसी दुकान पे, क्योंकि हमें लेना नहीं था, क्योंकि इतना भारी सामान उठा के इतनी दूर चलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम सोच रहे थे कम से कम वजन ले जाना, इसलिए हमने कुछ ही नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे घर हम कभी भी आ सकते थे सामान लेने के लिए, पर अभी हम और जगह जाने वाले थे, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे ऊनी कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत सुंदर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेट कम होगी या फिर रेट ज़्यादा होगी। जैसा कि आप दिल्ली अगर शहर में रहते तो आपको यहाँ पे भी सेम रेट में मिल जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लेके जा रहे। कुछ लोग ना सोचते हैं कि अच्छा यहाँ सर्दी वाला जगह है तो अच्छे कपड़े मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेम डिज़ाइन के कपड़े, आओ मैं आपको मार्केट के अंदर ले जाती हूँ। पर इसमें स्मेल बहुत आती है, क्योंकि यहाँ मोमोज़ बनते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था, बच्चों की कपड़ों की दुकान है, साथ ही साथ बच्चों के गैजेट्स खिलौने की दुकान है, साथ में इतने क्यूट क्यूट बेबी के ऊनी कपड़े मिल रहे थे ना पूछो। और ये सेंट की दुकान है, भाई साहब इसमें से क्या महंगा आ रही थी पूछो मत। और अब हमने कहा कि चलो चलते हैं इसके अंदर, पर हमने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। हमने कहा चलो देख लेते हैं। बस नॉर्मल कपड़े, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग डिज़ाइन है, बट हाँ ये है कि ऊनी कपड़ों में हर साइज़ और कुछ डिज़ाइनें अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी कि देख
कर लेने का मन कर जाए। पर ये लोग इतने प्राइस हाई कर देते हैं ना, क्योंकि हम ट्रैवलर से बाहर के आए हुए हैं, तो इनको लगता है कि भैया लूट लो, है ना, पैसे वाले आए होंगे, गरीब तो आते नहीं हैं, इनको पता नहीं क्या ही लगता है, तो इसलिए ये सब कहते हैं। और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि जो आते हैं वो फैमिली में वाले आते हैं, और फैमिली में बच्चे ज़रूर होते हैं, इसलिए सबसे पहले वो बाहर बच्चों के लिए लटका देते हैं, क्योंकि बच्चों को ठंड भी लगती है ना। बड़े लोग तो फैशन के चक्कर में मस्त बन के घूम रहे होते हैं, और अपने बच्चों को बना देते हैं ऊनी ऊनी कपड़े ऐसी जगहों पे। या जब हम भी कहीं बचपन में जाते थे तो हम तो भालू लग रहे होते थे, भले ही हमारे घर वाले कितने भी अच्छे लग रहे होते थे, ठीक है। और ये गली बहुत ही छोटी थी, साथ में दुकानें भी थी, और बहुत अच्छा अच्छा सामान इसमें मिल रहा था। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों का भी टाइम हो गया था, और वो वहाँ से वहाँ भीड़ उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा थी। और स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ मोमोज़ वगैरह खाने भी आते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग वैन्स होती हैं जो बच्चों को पिकनिक के लिए लाती हैं, वो भी बहुत सारी आई हुई थी, तो इसलिए हमें आसपास बच्चे ही दिख दे रहे थे। अब हम इसमें होते हुए पार्किंग में पहुंच गए। अब पार्किंग में आप ये मत सोचिएगा कि हम गाड़ी लेकर आए थे, हम गाड़ी लेकर नहीं आए थे, क्योंकि गाड़ी लेकर आए होते तो हम इतने सुंदर नज़ारे नहीं देख पाते। बस हम ये दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि हाँ, ये पार्किंग जोन है। साथ ही साथ यहाँ इसके बगल में मस्जिद बनी हुई है, जो इतनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे मंदिर फेमस है यहाँ पे, वो ये मस्जिद भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये भी देखने लायक है, बहुत अच्छी नक्काशी के साथ। अब ये पूरी पार्किंग थी, पूरा मतलब ये कह सकते हैं एक फील्ड टाइप थी। यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी डॉगी लाइन बाई सोए हुए थे, जैसे कि घर पे से मम्मी ने नींद डांट के सुला दिया कि चुपचाप से एक लाइन में जाके सो जाओ। मस्त नींद ले रहे थे, और हमने इसलिए इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो काट खाएंगे, कहेंगे शराब सोने दो। अब इंसानों को जगाते तो इंसानों को इतना बुरा लगता है, वो तो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपी हैं। अब ये रोड जितनी सुंदर लगती है ना देखने में कि भाई ये रोड बहुत सुंदर लगती है, पर जो चढ़ने में इसमें हालत ख़राब होती है। एक तो बीपी हाई की प्रॉब्लम, ऊपर से भाई इतनी लंबी चढ़ाई है ना, कसम से अगर मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं कतई नहीं चढ़ती, और ना ही मैं आती। और ये चढ़ते चढ़ते मेरी जो हालत ख़राब हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, मेरी इतनी गंदी वाली हालत ख़राब हो गई थी। मन कर रहा था, एक तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था बिकॉज पूजा करनी थी, ऊपर से और ये महाराज जी हमारे रास्ते में सो रहे थे। इतने क्यूट क्यूट पपी होते हैं ना वहाँ पे पहाड़ों में, मतलब वहाँ का वातावरण इतना अच्छा होता है कि वहाँ के जो पप्पी होते हैं, हमारे यहाँ के तो बेचारे सूखे मरियल से होते हैं ना, वहाँ पे तो इतने हेल्दी तंदुरुस्त, उनके बाल इतने मस्त, पूछो मत, इतने क्यूट क्यूट होते ना बाहर के पपी भी। बस साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी थी, है ना। हम मार्केट एरिया में घूम रहे थे, क्योंकि हमें लेना नहीं था, बट हमें मार्केट दिखाया जा रहा था ताकि हम वीडियो बना सकें, है ना। तो हम हर जगह से मस्त टूर करते हुए, पैरों की बैंड बजाते हुए चले जा रहे थे। अब हम निकलते हैं यहाँ इस रोड पे। अब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, अब मेरे को चला जरा भी नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि भैया अब बस करो, मुझ पे नहीं चलाया जा रहा है, मैं नहीं चल सकती एक कदम भी। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, चलना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर चलेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। ये सब्जी मंडी का एरिया, तो क्योंकि सुबह सुबह हम गए थे तो सब्जी मंडी लग रही थी, सब्जी मंडी लगी हुई नहीं थी, और रात की जो पड़ी होती है पुरानी सब्जियाँ वो पड़ी हुई थी। और साथ में हमने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे पर देखकर हमारी आंखें चौंक गई, हमारा मुंह फटा रह गया। ये क्या था, एक कुत्ता बिल्ली दोस्त थे। यहाँ पे अंकल ने बताया ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, और साथ ही रहते, साथ ही सोते, साथ ही खाते हैं। अब हमें तो देख के हमारी सात पुश्तें चकरा गई। अब ये इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर नज़ारा था, बादल थे जमीन पे आ रहे थे, टकरा रहे थे, और जो सामने झील में नावें चल रही थी, भाई लुफ्त ही अलग था, मज़ा ही अलग था। बट ये है, पानी से हमें थोड़ा डर लगता है, इसलिए हम नावों में नहीं बैठते, क्योंकि हमें डर है कि हम डूब जाएंगे। ये हमारा फियर है बहुत बड़ा वाला, है ना। वैसे तो मज़े आते हैं, बट नहीं, डर भी लगता है कि भैया डूब गए तो। और हमारा दिमाग की भी पता नहीं है, यहाँ पे इतनी साफ़ पानी था ना कि जो मछलियाँ हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो झील का पानी है वो सच में बहुत साफ़ है, इसमें इतनी मछलियाँ हैं जो खाने के लिए बस इधर उधर घूमती रहती हैं कि बस खाना मिल जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे इनके लिए खाना भी लेकर आते हैं। और इसके बाद का जो दृश्य था ना, वो भाई आंखों से जा ही नहीं रहा था। इतना सुंदर दृश्य जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा। मेरा दिल तो बाहर ही आ गया, समझो
हलक में दिल आ गया था मेरा। हाय, मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का, बट अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि हम बस से आए थे, बस टाइम पे चलती है। इसलिए हमने कहा भैया बस स्टैंड पे भी पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने कहा थोड़ी देर तो बैठते हैं भैया, अब चलना भी बहुत हो गया, हम चले भी बहुत है, अब हम थोड़ी देर बैठना चाहते थे शांति से। और ऐसे नज़ारे के पास बैठना, साथ ही साथ चाय का सेवन करना, भाई आनंद ही आनंद है। साथ ही साथ इसके बगल में आपको चाट भी मिल रही थी। आप उसे भेलपूरी बोल सकते हैं, चना चाट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो बोल लो, है ना। बट मस्त चाट बन रही थी, भुट्टे भी थे शायद से, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे खाने नहीं थे भुट्टे। पर ये दृश्य सच में बहुत सुंदर था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि थोड़ी ठंड हल्की हल्की बढ़ जाती है झील के किनारे, क्योंकि और हवा जो चलती है उससे और ठंड पानी से होते हुए हवा मस्त लगती है, ठीक है। साथ ही साथ निबोरी और ये नीम का पेड़ भी मेरे को पता नहीं क्यों आनंदित कर रहा था, मतलब ये भी अलग ही अनुभव था। इतनी शांति हवा, मन को तृप्त हो गया मेरा। मेरे को तो वो गाना याद आ रहा था, झीलों का शहर हो अपना। अब बस हो गया, मेरे को गाना आता नहीं है वैसे, इसलिए मैं गाना कभी गाती नहीं हूँ। आपके लिए गाना स्पेशल बनाऊंगी, ज़रूर देखना। अब हमने कहा हम सेल्फी स्टिक से अपनी फ़ोटो लेने, तब मैं लग रहा था मेरी आंखें सूज रही थी और मेरा चेहरा भी थोड़ा सूजन हो गया था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब हमें चलना तो पड़ेगा ना। बट यूँ तो मुझे फ़ोटो खिंचाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आ ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास कोई खींचने वाला नहीं था फ़ोटो, इसलिए हम बैठ गए। और यहाँ मैंने देखी याक, वाइफ और याक, मस्त अच्छी सुंदर सी याक। मुझे तो देखकर मज़ा आ गया। बचपन से अभी तक मैंने पहली बार देखी थी। हाँ, मैं लो बजट इंसान हूँ क्योंकि मैं कहीं घूमती नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। तो इससे जज मत करना मुझे कि अभी तक याक नहीं देखी तुम इतनी बड़ी हो गई, सो सॉरी। मैं हूँ लो बजट, ठीक है। और बगल में बैठे थे हमारे चाट वाले भैया जो बना रहे थे मस्त चटाचट चाट, और लोग मेरे कैमरे एंगल से पास हो रहे थे और मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था कि भाई क्यों जा रहे हो। और चाट वाले भैया की चाट देख के मुंह में पानी आ जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये लोग नीचे क्यों रख देते हैं। लोग वहीं चल रहे हैं और धूल उन्हीं पर जा रही होगी, और ये हम चल दिए मंदिर की तरफ। ये रास्ता बहुत ही सुंदर, मतलब इतना सुंदर कि यहाँ पर एक क्या 1000 फ़ोटो खिंचवा लो और 1000 वीडियो बनवा लो तब भी मन नहीं भरे। इतनी ग्रीनरी थी, पर चलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी चल चल के। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा आप लोगों को मुझे ये जगह दिखानी ज़रूर है क्योंकि ये इतनी सुंदर है। अब हम रोड के, मेरी जवान थोड़ी ऐसी हो गई थी तो सो सॉरी। अब हम रोड के द्वारा जाते ऊपर तो फिर ये ऐसा नज़ारा कहाँ दिखता है, इसलिए हम शॉर्ट रास्ते से गए। ये बहुत ही सुंदर था और हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी मंदिर। यह हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। ये नैनीताल के ऊपर स्थित है और इसका रास्ता थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए आप शांति से जाएं। यहाँ पार्किंग की सुविधा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी लेकर जाते हो तो गाड़ी फंस जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ आराम से आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इतना अच्छा रास्ता है कि आप आराम से गाड़ी लेकर आ सकते हैं, गाड़ी लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफ़ी फेमस मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर। अंदर कैमरा लेना जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद अपना कैमरा बंद कर दूँगी। और जब हम मंदिर पहुँचे तब वहाँ आरती हो रही थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आरती छोड़कर कैमरा पे ध्यान दूँ, तो वो पॉसिबल था ही नहीं। इसलिए हमने मंदिर के अंदर प्रवेश करके जूते वगैरह उतार के फ़ोन अपना बंद कर दिया। पर यहाँ की भाई सुंदरता के मैं क्या ही आपको ब्यौरा दूँ कि चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़। इतना ऊंचा है ये कि चारों तरफ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और जब हम गए थे तब बादल पहाड़ों से टकरा रहे थे, तो चारों तरफ बस बादल ही बादल नज़र आ रहे थे। और ये इतनी ऊंचाई पर मंदिर है ना कि इसके आसपास आपको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ मंदिर, पहाड़ियाँ, वैलियाँ यही नज़र आती हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा मौसम हो तो यहाँ पर बादल इतने सुंदर लगते हैं ना कि पहाड़ों से टकराते हुए साफ नज़र आते हैं, और जो कि इसे और ही अनोखा बनाते हैं। ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ नीम करौली बाबा के लिए भी एक स्थान है जहाँ पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं, यानी ध्यान
रख सकते हैं। अब क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, मेरे को वर्ड सूझते नहीं हैं जब मैं बात करती हूँ, और मैं बात करती तो बात करती ही जाती हूँ, करती जाती हूँ। जैसे कि ये बादल यहाँ से टकरा रहे थे ना, ऐसे ही पूरे रास्ते मुझे नज़ारे देखने को मिल गए। पर कैमरे को मैं काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे घर भी जाना होता है, और इतनी दूर चल कर जाना बहुत ही इरिटेटिंग था। इतना इरिटेटिंग था कि पूछो मत, बस कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ सोचा कि फ़ोटो खिंचाते हैं, पर हमारे कैमरामैन ने फ़ोटो की ऐसी की तैसी कर दी। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, सॉरी, बट हाँ, मेरे को बस देखने में मज़ा आ रहा था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था कैसी वीडियो बन रही है, कैसी मेरी शक्ल आ रही है। मेरी शक्ल पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि मैं चल चल के बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, और ठंड भी हो चुकी थी, और हम ठंड वाले कपड़े पहन के नहीं गए थे, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तब बहुत ज़्यादा ही धूप थी। पर हमें ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि हम इतना चल चुके थे कि हमारी शरीर में इतनी हीट हो गई थी कि हमें गर्मी लग रही थी, और हमें ऐसा मौसम में मज़ा आ रहा था। अब मैंने इसको हर एंगल से लेने की कोशिश करी कि भाई कैसे भी दिख जाए। अब हम नीचे जा रहे थे तो हमें जगह जगह झरने भी मिल रहे थे, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखी लोमड़ी। ओ भाई, हमारे सामने से गई थी, बट ये है कि हम देख नहीं पाए। और एक और जीव था, क्या उसे बोल सकते हैं, अरे जो लंबी सी होती है, लिज़ार्ड कौन सी होती है यार, मेरे मुंह से निकल गया बस। अरे छिपकली की बड़ी बहन जो बहुत ही जहरीली होती है, मॉनिटर लिज़ार्ड, हाँ मॉनिटर लिज़ार्ड, मेरे को याद आया। वो कहते हैं मुंह पे रखा होता है, बट भी फिर हम बोल नहीं पाते। तो मॉनिटर लिज़ार्ड भी देखी हमने यहाँ पर। यहाँ पर हमने लोमड़ी भी देखी, और पहाड़ी मुर्गे जो कि बहुत ही बड़े थे, ऊंचे ऊंचे मुर्गे। बकरे भी बहुत लंबे होते हैं, मतलब यहाँ के लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है। अब मेरी डिक्शनरी ऐसी है ख़राब सी, तो कोई बात नहीं है, आप ले लेना जैसी भी आपको लेने की इच्छा हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड ही नहीं मिलते बोलने के लिए। इतना बोलने के बाद क्या ही कहने, सारे वर्ड मेरे ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बात करती ही नहीं हूँ, है ना। अब हम इस रास्ते पे चले जा रहे थे, बड़े से सुंदर सा रास्ता था, पर थक इतना गए थे मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे झरने मिल रहे थे इतने सुंदर सुंदर, मेरे को देख के ही मज़ा आ गया था। हमने पानी नहीं पिया, बिकॉज़ हम अपना पानी कैरी करके लेकर आए थे, बट इतनी मस्त यहाँ तितलियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, और मस्त ये पानी ऊपर से बहते 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 नीचे से नीचे साइड साइड हमारे साथ चल रहा था। और हम बेचारे थके थकाए पर्सन, और भाई जगह जगह बस पानी के झरने दिखाई दे रहे थे, जो नेचुरल स्रोत होता है पानी का। वो भाई उसे देख के भी पता नहीं क्यों अलग से ही उत्साह जाग रहा था कि वाह क्या मस्त पानी चल रहा है बिना किसी उसके। और हमारे यहाँ कहेंगे पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे तो नेचुरल है भैया, कैसे रोक सकते हो इसको, तो रोक ही नहीं सकते। अगर इसको रोकोगे तो क्या पहाड़ ही गिर जाएगा, इसे रोकना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यही नेचर का करिश्मा है कि ये अपने आप को सुंदर बना लेता है, कैसी भी परिस्थिति हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जंगली मुर्गा देखा, मैंने इसी जगह आप जंगली मुर्गा देखा था, बट जब तक मैं कैमरा ऑन करती तब तक वो भाग चुका था। पता नहीं उनको इंसानों से क्या दिक्कत होती है। अब मौसम इतना चटकदार धूप निकल आई, पता नहीं क्यों निकल आई। अब यही सोच रहे थे इससे बढ़िया तो ठंड थी, कम से कम मज़ा तो आ रहा था, चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर इतनी धूप में चलने में चक्कर आ रहे थे, मन कर रहा था बस अब कोई आकर उठा के लेके जाओ मुझे, चाहे वो कूड़े गाड़ी में हो चाहे कुछ भी हो, बस मुझे उठा ले जाओ। अब नहीं चला जा रहा, बट फिर क्या कर सकते थे, हमें अपनी बस तक पहुंचना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम बस चलती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पहुंच जाओगे और कभी भी बस मिल जाएंगी। अब हम थक हार के अपने घर पहुंच गए थे। घर पे आके हमने कॉफ़ी पी मस्त एक ग्लास, मौसम अच्छा हो रहा था, धूप निकल आई थी, क्योंकि 4-5 दिनों से घर यहाँ धूप नहीं निकली थी, और आज के दिन धूप निकली थी, इसलिए हम नज़ारे का मज़ा ले रहे थे, बाहर कॉफ़ी पी रहे थे। और साथ ही साथ हमने सोचा कि चलो ऊपर छत पर हो के, जहाँ मैंने देखा एक तितली, जो कि ऊपर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसी रंग की हो गई थी, जैसे कि अब इतनी सुंदर थी कि उसका अगर वो बंद थी तो दिख ही नहीं रही थी। अब और फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर की मिनिएचर्स गार्डन, जो कि सुंदर लग रहा था अगर कैमरे के एंगल से देखें। वैसे तो ये काई है जो कि घर में लग जाती है, बट मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। मैंने लेनी है ऐसी तस्वीर, बस मैंने वीडियो लेनी है। और फिर जब हम घर वापस आ रहे थे तब हमने एक होटल में खाना मंगाया, जो बहुत लेट आया,
जो कि भैया उनकी इतना सुंदर बना रखा था पर एक भी